हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ एक नया एपिसोड लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिप्पोपोटामस, जिसे भारतीय आम भाषा में हिप्पो या दरियाई घोड़े के नाम से भी जानते हैं। यूं तो दिखने में ये जानवर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, पर बावजूद इसके ये बहुत ही आक्रामक शैली का जानवर है। ये अपने इलाके में किसी भी अन्य जीव या इंसान को पसंद नहीं करता और देखते ही देखते हमला करने की मुद्रा में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो इसी विचित्र जानवर से संबंधित है। आज हम आपको हिप्पो से जुड़े हुए सभी रोचक और दिलचस्प तथ्य बताने जा रहे हैं, जो आपने शायद आज से पहले कहीं पर पढ़े या जाने नहीं होंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं आज का ये रोचक सफर। दोस्तों, ये दरियाई घोड़ा असल में घोड़े के परिवार से संबंध न रखकर ये जानवर डॉल्फिन और व्हेल के परिवार से संबंध रखता है। दरियाई घोड़े को जल का घोड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने जीवन का अधिकांश समय जल में रहकर ही बिताता है। दरियाई घोड़े स्वभाव से बेहद आक्रामक किस्म के होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप इनके पास जाते हैं तो ये यकीनन आप पर हमला कर सकते हैं। अब आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, अफ्रीका जैसे देशों में दरियाई घोड़े की चर्बी का उपयोग हीरा चमकाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, डू यू नो, दरियाई घोड़े का मुंह 5 फीट तक खुल सकता है। दरियाई घोड़ा एक सामाजिक प्राणी है और ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड में 30 से 40 नर और मादा दरियाई हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दरियाई घोड़े अफ्रीका के मूल निवासी हैं और अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर भी इनको ही माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक दरियाई घोड़े का वजन लगभग 4 टन तक हो सकता है और दरियाई घोड़े भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी काफी तेज दौड़ लेते हैं। ये अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकते हैं। हिप्पो की आंख, कान और नाक इसके सिर के ऊपरी भाग पर होते हैं, इसलिए प्राणी पानी में रहते हुए भी बाहर देख पाता है। इसे सांस लेने में भी आसानी होती है। हिप्पो 10.8 से 16.5 फीट लंबे और कंधे तक की ऊंचाई 5.2 फीट तक बढ़ाते हैं। औसत मादा हिप्पो का वजन लगभग 1400 किलोग्राम होता है, जबकि नर हिप्पो का वजन 1600 से 4500 किलोग्राम। हिप्पो रात में जब भोजन के लिए निकलते हैं तब सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। वे शाकाहारी होते हैं और ज्यादातर घास खाते हैं। वे एक बार में 35 किलोग्राम तक घास खा सकते हैं। दोस्तों, अपने विशाल आकार के बावजूद हिप्पो तैरने में काफी कुशल होते हैं और पानी के भीतर 5 मिनट तक अपनी सांस रोके रख सकते हैं। जब वे पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं तो उनके कान और नाक बंद हो जाते हैं। हिप्पो आमतौर पर लगभग 10 से 20 के समूह में रहते हैं, जिनका नेतृत्व एक विशाल और प्रभावी नर करता है। समूह में अन्य सदस्य ज्यादातर मादा हैं और उनके बच्चे होते हैं। जंगल में हिप्पो लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं। चिड़ियाघर में मिलने वाली अच्छी देखरेख और सुरक्षा के कारण वे वहां पर 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से और जंगल में रहकर शेर से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी एक दहाड़ सुनकर सारा जंगल कांप उठता है। जंगल में शायद ही ऐसा कोई जानवर होगा जो उस खूंखार जानवर को सीधे तौर पर चुनौती देने का दुस्साहस करे। इनकी एंट्री को देखकर बड़े से बड़ा जानवर अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल के भीतर एक ऐसा जानवर भी होता है जिसे देखकर शेर पतली गली का रास्ता नाप लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिप्पो की, जिसे देखकर जंगल का राजा भी अपना रास्ता बदल देता है। दरियाई घोड़ा वैसे तो ज्यादातर शांत रहने वाला प्राणी है, लेकिन जब गुस्से में आ जाए तो शेर, बाघ और भालू से भी खतरनाक साबित हो सकता है। अफ्रीका में हिप्पो के गुस्से के कई लोग शिकार हुए हैं, जिनमें से कुछ की जानें भी चली गई हैं और कुछ जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। दरियाई घोड़ा न केवल किसी व्यक्ति की हड्डियों को कुचल सकता है, उसके अंगों को चीर सकता है, बल्कि मौका मिलने पर उसे पूरा का पूरा निगल भी सकता है। नर हिप्पो का वजन लगभग 2.5 टन या उससे अधिक होता है और वे अपने इलाके की रखवाली करना अच्छे से जानते हैं। अगर कोई मगरमच्छ भी उनके इलाके में आ जाता है तो फिर उसका जिंदा लौटना मुश्किल है। द सन की रिपोर्ट के अनुसार हिप्पो हर साल अफ्रीका में लगभग 500 लोगों को मारते हैं। ये संख्या शेर और तेंदुए जैसे वन्य प्राणियों के हमले में मरने वाले लोगों की संख्या से भी काफी ज्यादा है। हिप्पो को आप इकोसिस्टम इंजीनियर कह सकते हैं, क्योंकि वे पानी के माध्यम से और पानी और जमीन के बीच में हिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिससे उनके विशाल आकार के कारण नए नए रास्ते और प्रवाह बनते हैं। बरसात के मौसम के दौरान इन प्रवाहों के माध्यम से पानी बहता है, जो पक्षियों, कीड़े और अन्य प्रजातियों के लिए नया निवास स्थान और आश्रय स्थान बनाता है। गर्मी के मौसम के दौरान हिप्पो द्वारा बनाए गए छोटे गड्ढे छोटी मछलियों और अन्य प्राणियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थान बनते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिप्पो के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार सुअर थे, लेकिन हाल ही में मिले डीएनए सबूतों से संकेत मिलता है कि हिप्पो व्हेल से अधिक निकटता से संबंधित हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि 5 करोड़ साल पहले हिप्पो और व्हेल दोनों के पूर्वज एक ही थे। हिप्पो दिन में लगभग 16 घंटे पानी बिताते हैं।
जागते समय वे 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। जब वे पानी में सोते हैं तो वो अपने आप सतह तक पहुंच जाते हैं और बिना जागे सांस लेते हैं। हिप्पो पानी से बाहर लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते क्योंकि उनकी त्वचा बेहद संवेदनशील होती है। सूर्य के प्रकाश में आते ही उनकी त्वचा बाधित होती है। यही कारण है कि हिप्पो अक्सर रात को ही जमीन पर आते हैं। उनके शरीर से एक लाल पदार्थ का स्राव होता है जो सनस्क्रीन और एंटीबायोटिक दोनों के रूप में कार्य करता है। हिप्पोज रात में और शाम को अपना भोजन प्राप्त करते हैं। 4 से 5 घंटों के लिए घास की शूटिंग, नरकट खाएं, ये सब वो करते हैं। वे अन्य पौधों को भी खा सकते हैं अगर वे उनके बगल में स्थित हों। बड़े और शक्तिशाली होंठ घास काटने के लिए पर्याप्त होते हैं। भोजन को दांतों से नहीं चबाया जाता है बल्कि दांतों को नुकसान से बचाने के लिए बस उसे फाड़ दिया जाता है। हर दिन जानवर ये जो होता है वो 40 किलो ताज़ा घास खाते हैं। विशिष्ट चारागाहों से बंधे होते हैं ये। जब हिप्पो जलाशय से बहुत दूर चले जाते हैं और वापस लौटने का समय नहीं होता तो वे एक और खोज करते हैं और अगली शाम तक वहां पर आराम करते हैं। कभी कभी हिप्पो मांस भी खाते हैं। पहले इन जानवरों को शाकाहारी माना जाता था। लंबी टिप्पणियों के बाद वैज्ञानिकों ने पाया है कि हिप्पोज कभी कभी मगरमच्छों से शिकार चुराते हैं और कैरियन पर फीड करते हैं। दरियाई घोड़ा बहुत ही खतरनाक जानवर है क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर दौड़ने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, दरियाई घोड़े की आबादी लगातार कम हो रही है। इस समय उनके आवास में लगभग 130,000 व्यक्ति हैं। जानवरों के विलुप्त होने का मुख्य कारण शिकारी है। सबसे अधिक बार वे जानवर जो असुरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं वे पीड़ित हैं। इसके अलावा पशु निवास के गायब होने के कारण छोटे हो जाते हैं। हिप्पो मीठे पानी के निकायों के बिना नहीं रह सकता। यही कारण है कि वे प्राकृतिक परिस्थितियों, कृषि गतिविधियां, उद्योग और प्राकृतिक जल प्रवाह के बदले मार्गों के लिए बेहद असुरक्षित हैं। हिप्पोज की प्राकृतिक आबादी की रक्षा और संरक्षण के लिए लोग उपाय करते हैं। जिन देशों में कई जानवर हैं वहां शिकार करना प्रतिबंधित है। जानवरों के प्राकृतिक आवासों को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। दोस्तों, हाथी और गैंडे के बाद दरियाई घोड़ा तीसरा सबसे बड़े प्रकार का भूमि स्तनपायी है और सबसे भारी भूमि आर्टियोडैक्टाइल है। सुअरों और अन्य स्थलीय सम पैर की उंगलियों के साथ उनकी शारीरिक समानता के बावजूद हिप्पोपोटामस के निकटतम जीवित रिश्तेदार सीतासियन हैं, जिनसे वे लगभग 55 मिलियन साल पहले अलग हो गए थे। हिप्पो अपने बैरल के आकार के टोरोस द्वारा पहचाने जाते हैं। बड़े कुत्ते को प्रकट करने वाले चौड़े मुंह वाले मुंह दांत, लगभग गंजा शरीर, स्तंभ पैर और बड़े आकार। सांडों के लिए वयस्कों का औसत 1500 किलोग्राम और गायों के लिए 1300 किलोग्राम है। अपने छोटे आकार और छोटे पैरों के बावजूद ये कम दूरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलने में सक्षम हैं। दरियाई घोड़े नदियों और झीलों और मैंग्रोव दलदलों में निवास करते हैं, जहां प्रादेशिक बैल नदी के एक खंड और 5 से 30 गायों के और बछड़ों के समूह की अध्यक्षता करते हैं। दिन में पानी या कीचड़ में रहकर वे ठंडे रहते हैं। प्रजनन और जन्म दोनों पानी में होते हैं। वे शाम को घास पर चरने के लिए निकलते हैं, जबकि दरियाई घोड़े पानी में एक दूसरे के पास आराम करते हैं। चराई एक एकांत गतिविधि है और दरियाई घोड़े जमीन पर प्रादेशिक नहीं होते। अपने अत्यधिक आक्रामक और अप्रत्याशित स्वभाव के कारण हिप्पो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं। उनके मांस और हाथी दांत के दांतों के अलावा आवाज को नुकसान और अवैध शिकार से उनको खतरा है। माय डियर फ्रेंड्स, हिप्पो को बेहद आक्रामक माना जाता है और अक्सर नावों को चार्ज करने और हमला करने की सूचना मिली है। छोटी नावों को दरियाई घोड़े आसानी से पलट सकते हैं और यात्री घायल हो सकते हैं या जानवरों द्वारा मारे जा सकते हैं या डूब सकते हैं। नाइजर में 2014 के एक मामले में एक दरियाई घोड़े ने एक नाव को पलट दिया था और 13 लोगों की मौत हो गई थी। चूंकि हिप्पो अक्सर आसपास की फसलों पर छापा मारने में संलग्न होते हैं, यदि अवसर मिलता है तो इन अवसरों पर मनुष्य भी उनके साथ संघर्ष में आ सकते हैं, जिसमें दोनों पक्षों के घायल होने की संभावना होती है। मिस्र की पौराणिक कथाओं में भगवान सेट एक लाल दरियाई घोड़े का रूप लेता है और भूमि पर नियंत्रण के लिए हॉर्स से लड़ता है, लेकिन हार जाता है। देवी त्वारेत को एक हिप्पो सर वाली गर्भवती महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जो भयंकर मातृ प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है। नाइजर डेल्टा के ईजो लोगों ने अपने जल आत्मा पंथ का अभ्यास करते समय हिप्पो जैसे जलीय जानवरों के मुखौटे पहने थे और हिप्पो हाथीदांत का उपयोग योरूबा के दैवीय अनुष्ठानों में किया गया था। हिप्पो मांस का इस्तेमाल चेवा के न्याऊ अनुष्ठानों में भी किया जाता था। दक्षिणी अफ्रीका का उन्हें अंतिम संस्कार में किया गया था। रॉबर्ट बेडेन पॉवेल के अनुसार जुलू योद्धाओं ने युद्ध मंत्रों में दरियाई घोड़े का उल्लेख किया। द बेहेमोथ फ्रॉम द बुक ऑफ अयूब 40:15-24 को हिप्पो पर आधारित माना जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज के एपिसोड? हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।